नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज जो हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है सवाई जय सिंह द्वितीय। छात्रों, राजपुताना के आमेर रियासत के अंतर्गत जो कछवा वंशी शासक हैं सवाई जय सिंह, इनका इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। छात्रों, सवाई जय सिंह एक कुशल कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ, वीर योद्धा होने के साथ साथ में ये महान विद्वान भी थे, महान ज्योतिषज्ञ थे, ये महान स्थापत्यकार भी थे। छात्रों, ये इन्होंने जो ज्योतिष के अंदर, साहित्य के अंदर तथा स्थापत्य कला के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। छात्रों, जो सवाई जय सिंह थे, सवाई जय सिंह ने 4 मुगल बादशाहों के समय में जो अपनी सेवाएं दी, जैसे औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुख सियर। तो इस प्रकार के जो मुगल बादशाह थे, तो मुगल बादशाहों की भी इन्होंने सेवा की तथा इन्होंने जो जयपुर नगर की स्थापना की, जय निवास उद्यान नाम का एक बाग बनवाया, सिटी पैलेस जो चंद्रमहल के नाम से भी जाना जाता है उसका निर्माण करवाया, सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का बाग, जंतर मंतर तथा गोविंद देव जी का मंदिर, जल महल, झील का इन्होंने निर्माण करवाया। छात्रों, जो सवाई जय सिंह थे, इन्होंने सामाजिक महत्व के कई कार्य किए, जैसे विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, सती प्रथा पर रोक लगाने का इन्होंने प्रयास किया, विधवाओं के पुनरुत्थान के लिए इन्होंने अनुदान प्रदान किया। छात्रों, इसके अतिरिक्त छात्रों, इन्होंने जो धार्मिक महत्व के कई कार्य किए, जैसे इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। साथ ही इन्होंने छात्रों जो भारतवर्ष के ये एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्हें अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिन्होंने अर्थात जयपुर के अंदर इन्होंने जो जलमहल झील के किनारे इन्होंने दो अश्वमेध यज्ञ करवाया। इनके बाद में कि ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ जिसने कोई अश्वमेध यज्ञ करवाया हो। तो छात्रों, तो सवाई जय सिंह का कछवा वंश में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। छात्रों, सवाई जय सिंह का राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में जो महत्वपूर्ण स्थान है। तो छात्रों, आज हम सवाई जय सिंह जो द्वितीय हैं, छात्रों सवाई जय सिंह द्वितीय के बारे में आज विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। छात्रों, सवाई जय सिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी 3 सितंबर 1688 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। छात्रों, पिता का नाम इनके बिशन सिंह, पिता का क्या नाम था छात्रों? बिशन सिंह था इनका नाम। वास्तविक नाम इनका क्या था छात्रों? विजय सिंह। क्या था? विजय सिंह। वास्तविक नाम इनका छात्रों क्या था? विजय सिंह था। छात्रों, बिशन सिंह जो इनके पिता हैं, बिशन सिंह किसके? सवाई जय सिंह द्वितीय के। तो सवाई जय सिंह द्वितीय के छात्र जो पिता इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम विजय सिंह, पहले का नाम क्या था? विजय सिंह, तथा दूसरे का नाम क्या था? जय सिंह। छात्रों, कंफ्यूज ना होए, यहाँ पर देखें कि इनका नाम है एक्सचेंज हो गया था, विजय सिंह तथा जय सिंह इनके 2 पुत्र। इधर छात्रों इसको एक तरफ रखिए। छात्रों, एक बार एक तरफ इसको देखिए कि बिशन सिंह के जो आमेर के राजा है, कहाँ के राजा हैं ये? आमेर के राजा। कहाँ के हैं? आमेर के राजा बिशन सिंह के 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, एक का नाम विजय सिंह तथा एक का नाम क्या था? जय सिंह इनका नाम था। छात्रों, औरंगजेब कहाँ का? दिल्ली का राजा है, दिल्ली का। औरंगजेब तो मुगल बादशाह है, कहाँ पर इसकी राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो छात्रों, जो औरंगजेब ने क्या किया कि इनका नाम परिवर्तन कर दिया, अर्थात एक्सचेंज कर दिया। ये दोनों लड़के इनका नाम अदला बदली कर दी। तो
जय सिंह, विजय सिंह का नाम तो क्या रख दिया, जय सिंह। किसने रखा, औरंगजेब ने। तथा जय सिंह का नाम क्या रख दिया, विजय सिंह। नाम को एक्सचेंज कर दिया, अदला बदली कर दी नाम की। औरंगजेब ने बिशन सिंह का जो पुत्र था विजय सिंह, उसका नाम तो जय सिंह कर दिया, और जो जय सिंह था उसका नाम क्या किया, विजय सिंह कर दिया, अर्थात एक्सचेंज कर दिया। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार से छात्रों जो बिशन सिंह, जो सवाई जय सिंह है, सवाई जय सिंह का वास्तविक नाम तो क्या था, ये विजय सिंह था, परंतु इसका नाम एक्सचेंज कर दिया, अर्थात बदल दिया। किसने बदला, औरंगजेब ने बदल दिया। छात्रों इसके अतिरिक्त जो उपाधि, तो छात्रों उपाधि क्या है, उपाधि इसकी थी छात्रों, पहली उपाधि थी इसकी सवाई उपाधि। सवाई उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने। किसने दी, औरंगजेब ने। किसने दी छात्रों, औरंगजेब ने दी। और क्यों दी, कि वाक पटुता के कारण, औरंगजेब ने वाक पटुता के कारण जो सवाई जय सिंह को ये उपाधि प्रदान की। छात्रों इनकी अन्य कई उपाधियां थी, जैसे अन्य उपाधि इनकी है, अगली उपाधि इनकी सरमद ए राजा ए हिंद। सरमद ए राजा ए हिंद किसकी उपाधि है, सवाई जय सिंह की। दूसरी जो उपाधि छात्रों वो है राजराजेश्वर। और अगली जो इनकी उपाधि है राजाधिराज सवाई, श्री राजाधिराज सवाई। क्या उपाधि छात्रों, श्री राजाधिराज सवाई। किसकी उपाधि है, ये उपाधि है किसकी, ये उपाधि है छात्रों सवाई जय सिंह की। और ये तीनों जो उपाधियां छात्रों, ये किसने दी, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने क्या किया, ये तीनों जो उपाधियां दी। कौन सी उपाधि दी छात्रों, सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने सवाई जय सिंह की वाक पटुता को देखते हुए ये उपाधि दी। तथा सरमद ए राजा ए हिंद, राजराजेश्वर, श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि किसने दी, ये उपाधि दी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा। छात्रों जो सवाई जय सिंह है, सवाई जय सिंह का जो शासनकाल है, शासनकाल कब से कब माना जाता है छात्रों, इनका शासनकाल माना जाता है 1700 ईस्वी से लेकर 1743 ईस्वी। 1700 ईस्वी से लेकर 1743 ईस्वी। छात्रों राजधानी इनकी, राज्य की राजधानी, तो इनकी राजधानियां दो थी छात्रों। प्रथम राजधानी कौन सी थी, आमेर। पहली राजधानी कौन थी, आमेर। तथा बाद में कौन सी बनी, जयपुर। दूसरी राजधानी क्या थी छात्रों, जयपुर राजधानी बनी। तो इस प्रकार से जो सवाई जय सिंह द्वितीय छात्रों, सवाई जय सिंह द्वितीय का जो शासनकाल है 1700 ईस्वी से लेकर 1743 ईस्वी तक का समय, 1700 ईस्वी से लेकर 1743 ईस्वी तक का समय सवाई जय सिंह का शासनकाल कहलाता है। राज्य की राजधानी आमेर तथा जयपुर थी। छात्रों जो सवाई जय सिंह ने मुगल बादशाहों की सेवा, कौन कौन से मुगल बादशाह की सेवा की छात्रों, तो वो है चार कौन से हैं, औरंगजेब। दूसरा कौन सा है, बहादुर शाह प्रथम। कौन सा है, बहादुर शाह प्रथम। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है मोहम्मद शाह रंगीला। कौन सा, मोहम्मद शाह रंगीला। और जो तीसरा है छात्रों वो फर्रुख सियर। कौन सा है, फर्रुख सियर। तो छात्रों इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह औरंगजेबी, चार जो बादशाह मुगल बादशाह, इनकी शासन काल में मुगल दरबार में रहे, कौन रहे, सवाई जय सिंह द्वितीय रहे। छात्रों जो सवाई जय सिंह द्वितीय है, सवाई जय सिंह द्वितीय को जो आधुनिक इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकार क्या कहते हैं, चाणक्य की संज्ञा देते हैं। चाणक्य आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था,
ये और चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी छात्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य वंश के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। कौन था? आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य द्वारा छात्रों अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया। ये तो इस प्रकार से छात्रों जो ये भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का चाणक्य भी कहा जाता है। आधुनिक इतिहासकार इनकी संज्ञा क्या देते हैं? चाणक्य की संज्ञा देते हैं छात्रों। इस प्रकार से जो सवाई जयसिंह थे, तो छात्रों सवाई जयसिंह के बारे में आपने देखा 3 सितंबर 1688 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम बिशन सिंह था, इनका वास्तविक नाम विजय सिंह था छात्रों। और जो मुगल बादशाह औरंगजेब था, उन्होंने क्या कि इनका नाम एक्सचेंज कर दिया था। छोटे भाई का नाम जय सिंह था, वो तो बड़े भाई का कर दिया, और बड़े भाई का नाम विजय सिंह था, वो छोटे भाई को दे दिया। उपाधि इनकी सवाई की उपाधि, औरंगजेब ने इनकी वाक्पटुता के कारण इन्हें क्या किया? सवाई की उपाधि प्रदान की। सरमद ए राजा ए हिंद की उपाधि इन्हें किसने प्रदान की? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने। राजराजेश्वर श्री राजाधीराज सवाई की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह द्वारा दी गई। शासनकाल छात्रों इनका 1700 ईस्वी से लेकर 1743 ईस्वी तक माना गया है। राज्य की राजधानी इनकी 2 थी। एक राज्य की राजधानी आमेर था, अर्थात पहली राजधानी कौन सी? आमेर थी। उसके बाद में जो जयपुर राजधानी हुई। मुगल बादशाहों की सेवा, कौन कौन से मुगल बादशाहों की सेवा की? औरंगजेब की सेवा की, बहादुर शाह प्रथम की सेवा की, मोहम्मद शाह रंगीला की सेवा की तथा फर्रुख शेर की इन्होंने सेवा की। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये सवाई जय सिंह थे, सवाई जय सिंह का राजपूताना के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो छात्रों जो सवाई जय सिंह है, सवाई जय सिंह व औरंगजेब व सवाई जय सिंह द्वितीय, औरंगजेब व सवाई जय सिंह द्वितीय, औरंगजेब व सवाई जय सिंह द्वितीय, औरंगजेब व सवाई जय सिंह द्वितीय। छात्रों सवाई जय सिंह द्वितीय 1701 ईस्वी के अंदर औरंगजेब की सेवा करने लगे, मतलब मुगल दरबार में उपस्थित हुए औरंगजेब की सहायता के लिए। 1701 ईस्वी में औरंगजेब की सहायता के लिए बुरहानपुर ब्रैकेट में मध्य प्रदेश, बुरहानपुर ब्रैकेट में मध्य प्रदेश गया, बुरहानपुर ब्रैकेट में मध्य प्रदेश गया। सवाई जय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर, सवाई जय सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर 2000 जात व 2000 सवार का मनसब प्रदान किया, मनसब प्रदान किया। मनसब में खर्चे के लिए 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपए इनका वेतन कर दिया। जय सिंह का वेतन कर दिया, जय सिंह का वेतन कर दिया। छात्रों 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु, मात्र 6 वर्ष औरंगजेब की सेवा की। छात्रों 1701 ईस्वी में सवाई जय सिंह
जो औरंगजेब की मदद के लिए बुरहानपुर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो बुरहानपुर ये चले जाते हैं औरंगजेब की सहायता के लिए। औरंगजेब सवाई जय सिंह की वीरता से प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर और इन्हें 2000 जात व 2000 सवार का मनसब प्रदान करता है और इनके जो मनसब है अर्थात इनकी जो जागीर है उसके अंदर खर्चे के लिए 1,25,000 रुपए जय सिंह का वेतन कर दिया। मैं खर्चे के लिए जो इनका वेतन कितना करा? 1,25,000 रुपए इनका वेतन कर दिया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मात्र ये जो 6 वर्ष तक औरंगजेब की सेवा कर पाते हैं। छात्रों इसके बाद में जो ये जय सिंह है, जय सिंह क्या करते हैं छात्रों कि उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में औरंगजेब के पुत्रों में जो दिल्ली की गद्दी को लेकर उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। उत्तराधिकारी संघर्ष में भी भाग लेते हैं। उत्तराधिकारी संघर्ष छात्रों उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष में सवाई जय सिंह द्वितीय। छात्रों जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है औरंगजेब के पुत्रों के मध्य कहाँ होता है? औरंगजेब के पुत्रों के मध्य किसके मध्य होता है? औरंगजेब के पुत्रों के मध्य। और इसमें क्या? आजम प्लस मुअज्जम ये दो जो पुत्र हैं इनके मध्य क्या मेन हो रहा है? वैसे तो उसके 4 पुत्र हैं लेकिन इनमें 2 में क्या है कि जो मेन जो युद्ध हो रहा है छात्रों, तो मेन युद्ध किसमें होता है छात्रों कि आजम और मुअज्जम में। तो जय सिंह किसका साथ देते हैं? जय सिंह द्वितीय जो सवाई जय सिंह द्वितीय किसका साथ देते हैं? आजम का साथ देते हैं। परंतु छात्रों मुअज्जम विजय हो जाता है। विजय कौन होता है? मुअज्जम हो जाता है। सवाई जय सिंह द्वितीय किसका साथ देते हैं? आजम का साथ देते हैं। लेकिन ये क्या है कि मुअज्जम विजय हो जाता है। और ये कौन होता है? बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये दिल्ली का राजा बनता है, दिल्ली का बादशाह। ये क्या है छात्रों कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का क्या बनता है? बादशाह बनता है। कौन बनता है? मुअज्जम विजय हो जाता है और ये आजम क्या होता है? इसमें पराजित हो जाता है। छात्रों जो ये इनके मध्य युद्ध होता है, इनके युद्ध होता है वो युद्ध कब होता है छात्रों? वो युद्ध होता है 2 जून 1707 जाजऊ युद्ध। कब युद्ध होता है इनके अंदर? 2 जून 1707 ईस्वी। युद्ध का नाम क्या है? जाजऊ युद्ध मैदान कहां पर है छात्रों? ये है आगरा उत्तर प्रदेश। छात्रों 2 जून 1707 ईस्वी में जाजऊ का युद्ध मैदान है। इसमें जो उत्तर प्रदेश के आगरा के निकट 2 जून 1707 ईस्वी में जाजऊ के युद्ध मैदान में जो लड़ाई होती है, लड़ाई किसमें होती है? आजम तथा मुअज्जम में। इसमें मुअज्जम क्या है कि पराजित होता है, युद्ध में मारा जाता। युद्ध में क्या है छात्रों? ये मारा जाता है और जय सिंह इसकी तरफ होता है और मुअज्जम विजय होता है। मुअज्जम क्या होता है? विजय होता है। बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का ये क्या बनता है? शासक बन जाता है। छात्रों अब जो हम देखेंगे इसके अंदर किसे देखेंगे? हम इसके अंदर देखेंगे छात्रों हम ये दिल्ली का शासक बन जाता है और इसमें बहादुर शाह प्रथम और सवाई जय सिंह। बहादुर शाह प्रथम मतलब मुअज्जम। कौन है? मुअज्जम। और सवाई जय सिंह। छात्रों जो सवाई जय सिंह द्वितीय और इसके जो प्रारंभ में संबंध है वो सही नहीं होते हैं। कारण क्या है कि जो उत्तराधिकारी संघर्ष है, उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर जो बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह प्रथम क्या करता है? बहादुर शाह प्रथम
जो बहादुर शाह जो प्रथम मुअज्जम इसका साथ और ये सवाई जय सिंह नहीं देता है और इसके भाई आजम का साथ देता है, परंतु ये युद्ध में विजय हो जाता है और बादशाह बन जाता है। इसलिए दोनों में क्या है कि एंटी है, दोनों के जो मित्रता में खटास है। तो इसलिए छात्रों अब क्या है कि 1707 ईस्वी में आमेर पर आक्रमण 1707 ईस्वी में जो बहादुर शाह होता है कहाँ आक्रमण करता है? आमेर पर आक्रमण करता है। आमेर का नाम मोमीनाबाद कर देता है, मोमीनाबाद करता है। छात्रों उत्तराधिकारी संघर्ष था, उत्तराधिकारी संघर्ष में मुअज्जम का साथ नहीं दिया किसने? सवाई जय सिंह ने। इसलिए वो गुस्सा है, क्रोधित है किससे? सवाई जय सिंह से। और वो 1707 ईस्वी में आमेर पर आक्रमण करता है। आमेर पर आक्रमण करके आमेर पर विजय प्राप्त कर लेता है और आमेर का नाम बदल के मोमीनाबाद कर देता है। छात्रों बहादुर शाह प्रथम सवाई जय सिंह को यहाँ का राजा हटा देता है और जय सिंह का जो भाई छोटा भाई था जिसका नाम औरंगजेब ने विजय सिंह कर दिया था, तो सवाई जय सिंह के भाई जो विजय सिंह है, विजय सिंह को आमेर का राजा बना देता है। छात्रों इस प्रकार से इनके संबंध सही नहीं होते और जो आमेर का जो फौजदार नियुक्त करता है छात्रों, आमेर का फौजदार नियुक्त करता है ये, उसका नाम होता है छात्रों सैयद हुसैन खां क्या है? आमेर का फौजदार है। छात्रों आमेर पर अधिकार, सवाई जय सिंह का आमेर पर अधिकार, सवाई जय सिंह का आमेर पर अधिकार। छात्रों सवाई जय सिंह की राजधानी आमेर पर बहादुर शाह प्रथम का अधिकार हो जाता है, परंतु सवाई जय सिंह भी अत्यंत ही चतुर योद्धा है। इसने क्या किया? इसने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी, तो इससे क्या किया? विवाह कर दिया। अजीत सिंह जोधपुर के राजा हैं। अजीत सिंह कौन है? जोधपुर के राजा अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवर से विवाह कर लिया। सूरज कंवर इसने क्या किया? सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए महाराणा जगत सिंह द्वितीय कहाँ के राजा है? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी से विवाह कर लिया और मारवाड़ मतलब जोधपुर के राजा अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवर से भी विवाह कर लिया। अब मेवाड़ तथा मारवाड़ की सेना किसके साथ में हो गई? मेवाड़ तथा मारवाड़ की शक्ति है इसके साथ में हो गई। किसके साथ में? सवाई जय सिंह के साथ में हो गई। और जो बहादुर शाह प्रथम ने अंत में क्या किया कि सवाई जय सिंह को आमेर का राजा घोषित कर दिया। आमेर का, और उसे जो उसका पुराना जो मान सम्मान था औरंगजेब के समय जो उसे मान सम्मान मिला हुआ था वो मान सम्मान वापस लौटा दिया। छात्रों जाटों के विद्रोह का दमन करना, सवाई जय सिंह द्वारा जाटों के विद्रोह का दमन करना, सवाई जय सिंह द्वारा जाटों के विद्रोह का दमन करना, जाटों के विद्रोह का दमन करना। छात्रों मुगल बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में छात्रों जो मोहम्मद शाह शासक बनता है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने जाटों का दमन करने के लिए
जय सिंह द्वितीय मतलब सवाई जय सिंह द्वितीय को भेजा। जय सिंह ने जाट नेता बदन सिंह जाट को अपनी तरफ मिला लिया। जाटों का नेता स्वीकार किया और ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। छात्रों, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद में जो अगला शासक बनता है दिल्ली का, वो कौन है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने जाटों के उपद्रव का दमन करने के लिए जो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय को भेजा। सवाई जय सिंह द्वितीय ने जाट नेता बदन सिंह जाट को अपनी तरफ मिला लिया। किसकी तरफ है? अपनी तरफ मिला लिया और जाटों के विद्रोह का दमन किया। जब जाट नेता बदन सिंह सवाई जय सिंह की तरफ मिल गए और फिर बाद में इन्होंने जाटों के विद्रोह का दमन किया, जाटों के विद्रोह को शांत किया और जाटों का नेता बदन सिंह जाट थे, इन्हें जाटों का नेता स्वीकार कर लिया तथा ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। किसे उपाधि प्रदान की? ये कि इन्हें बदन सिंह जाट को जो ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। छात्रों, इस बात से जो प्रसन्न हो गया, इस बात से मोहम्मद शाह क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। किससे हुआ? सवाई जय सिंह से प्रसन्न हुआ और इन्हें 3 उपाधियां दे दी। इस बात से प्रसन्न हो गया छात्रों। कौन हुआ? ये मोहम्मद शाह प्रसन्न हो गया और इन्हें उपाधियां प्रदान की। सरमद ए राजा ए हिंद। क्या दी? सरमद ए राजा ए हिंद। सरमद ए राजा ए हिंद। राजराजेश्वर श्री राजराजेश्वर सवाई, श्री राजा धीराज सवाई और राजराजेश्वर कौन सी उपाधियां दी छात्रों? इन्हें इन्हें उपाधि प्रदान की। एक सरमद ए राजा हिंद, दूसरी राजराजेश्वर तथा एक की श्री राजा धीराज सवाई। इस प्रकार की 3 उपाधियां प्रदान की। तो छात्रों, इस प्रकार से जो सवाई जय सिंह ने जाटों के विद्रोह का दमन किया। छात्रों, सवाई जय सिंह हुरडा सम्मेलन का आयोजन। कौन सा सम्मेलन छात्रों? हुरडा सम्मेलन का आयोजन। छात्रों, हुरडा स्थान कहाँ है? हुरडा स्थान ये कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा, ठीक है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। छात्रों, अध्यक्ष कौन है इसका? अध्यक्ष इसका है छात्रों। इस सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? महाराणा जगत सिंह द्वितीय कहाँ के हैं? मेवाड़ के शासक है। कहाँ के छात्रों? मेवाड़ के शासक है। और आयोजन करने वाला कौन था? सवाई जय सिंह। कौन था? सवाई जय सिंह सेकेंड। ये कहाँ का था? राजा था। ये जयपुर का राजा है। कहाँ का है? जयपुर का राजा। हुरडा सम्मेलन का समय 1734 ईस्वी। कारण मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकना। छात्रों, हुरडा नामक स्थान
जब ये सम्मेलन हुआ 1734 ईस्वी में, उस समय ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। वर्तमान समय में ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। हुरडा नामक स्थान कहाँ स्थित छात्रों? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। और 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो जयपुर के राजा हैं, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने मराठों के आतंक से परेशान होकर मराठों के बढ़ते प्रभाव को राजस्थान में रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि हुरडा नामक स्थान पे के राजस्थान के राजाओं का सम्मेलन बुलाया। छात्रों, इस सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय को अध्यक्ष बनाया गया। और इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? इस सम्मेलन का आयोजन किया जो सवाई जय सिंह ने आयोजन किया। छात्रों, ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, कोटा, बूंदी, मेवाड़, कोटा, बूंदी, मेवाड़, नागौर, करौली, नागौर, करौली, नागौर, करौली जैसी जो रियासतें थी, जो ये सम्मेलन है छात्रों, इस सम्मेलन में जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, कोटा, बूंदी, मेवाड़, नागौर, करौली रियासत के जो शासकों ने भाग लिया। और इसके अंदर ये हुआ छात्रों की जो वर्षा ऋतु चल रही थी, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने के बाद में जो हम कहाँ एकत्र होंगे? वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद में रामपुरा आगूचा नामक स्थान पर सेना लेकर एकत्र होंगे। परंतु छात्रों, निजी स्वार्थों के चलते, अपने अपने स्वार्थों के चलते क्या हुआ? ये सम्मेलन सक्सेस नहीं हुआ, इसमें कोई उपस्थित सेना लेकर आया ही नहीं। तो इस कारण छात्रों ये सम्मेलन विफल हो गया। छात्रों, महाराणा सांगा के बाद में जो राजस्थान के राजाओं को हुरडा नामक स्थान पर एकत्र करने का प्रयास किसने किया? सवाई जय सिंह ने किया। परंतु ये उनकी योजना क्या हुई? विफल हो गई। छात्रों, धौलपुर समझौता। छात्रों, जो धौलपुर समझौता था ये 18 मई 1741 कब हुआ? ये हुआ 18 मई 1741 ईस्वी। धौलपुर समझौते में क्या था छात्रों? मुगल बादशाह व मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य ये समझौता हुआ छात्रों 18 मई 1741 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुआ? मुगल बादशाह तथा जो दिल्ली के मुगल बादशाह हैं उनमें, भारत के जो मुगल बादशाह उनमें, तथा मराठा जो पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय, इनके मध्य ये समझौता करवाया। किसने करवाया? जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय ने ये समझौता करवाया। और इसमें जो मराठा जो पेशवा थे, इसमें जो समर्पण था, बादशाह ने समर्पण भी कर दिया, लेकिन उस समर्पण उजागर भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो एक राजनीतिक कुशल कूटनीतिज्ञ थे, ये कुशल राजनीतिज्ञ थे, तो इन्होंने इस प्रकार का समझौता करवाया कि बादशाह का मान सम्मान भी बना रहा तथा मराठों का भी काम हो गया इसके अंदर। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये सम्मेलन आयोजित करवाया इन्होंने, बूंदी में उत्तराधिकार में हस्तक्षेप, बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप, बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप। छात्रों, जो बूंदी का उत्तराधिकार का प्रश्न था, इस उत्तराधिकार के प्रश्न में इन्होंने क्या किया? हस्तक्षेप किया। बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को हटा दिया। बुद्ध सिंह को सवाई जय सिंह ने हटा दिया। छात्रों, बुद्ध सिंह की पत्नी आनंद कुंवरी
बुद्ध सिंह की पत्नी आनंद कुंवरी ने 1734 ईस्वी में अपने पुत्र उमेश सिंह को बूंदी का राजा बनाने के लिए, शासक या राजा बनाने के लिए मराठों को आमंत्रण दिया। मराठा कौन थे? राणोजी व होलकर, ये दो सेनापति थे। छात्रों, जयपुर का जो राजा है, जयपुर के राजा की बहन कौन है? आनंद कुंवरी। कौन है? आनंद कुंवरी बहन है किसकी? ये सवाई जय सिंह की बहन है। इन्होंने क्या किया? सवाई जय सिंह ने अपना जो बहन हुई है बुद्ध सिंह, इसे गद्दी से हटा दिया अब ये जो आनंद कुंवरी उमेश सिंह को ही यहाँ का शासक बनाना चाह रही है, जिसमें ये क्या है कि जो सवाई जय सिंह है, सवाई जय सिंह क्या कर रहा है? इसके अंदर जो उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। इससे क्या आनंद कुंवरी क्रोधित हो जाती है और क्रोध में आके 1734 ईस्वी में राणोजी तथा होलकर, जो मराठा शासक हैं, राणोजी तथा होलकर, इन्हें आमंत्रित करती है। छात्रों, यहीं से 1734 ईस्वी से ही मराठा थे राजस्थान में प्रवेश कर गए और मराठों का आतंक राजस्थान में बढ़ने लगा। छात्रों, सवाई जय सिंह की मृत्यु। सवाई जय सिंह की मृत्यु छात्रों, जो इनकी मृत्यु होती 21 सितंबर 1743 ईस्वी। कब होती है? 21 सितंबर 1743 ईस्वी। और इनकी छतरी बनी हुई है, छतरी अर्थात इनका स्मारक जो बना हुआ है वो है जयपुर। क्या बना हुआ है? जयपुर के अंदर बना हुआ है। छात्रों, इस प्रकार से जो सवाई जय सिंह थे, सवाई जय सिंह ने औरंगजेब के समय, बहादुर शाह के समय, मोहम्मद शाह के समय, फर्रुख शेर के समय मुगल सेवाएं की तथा जाटों के विद्रोह का दमन किया। इसके अतिरिक्त बूंदी के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया, धौलपुर समझौता करवाया। इसके अतिरिक्त हुल्डा सम्मेलन का आयोजन भी किया इन्होंने। इस प्रकार से जो ये सवाई जय सिंह द्वितीय थे, सवाई जय सिंह द्वितीय अत्यंत ही कुशल कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर योद्धा थे ये। छात्रों, अब छात्रों हम सवाई जय सिंह की जो साहित्य के क्षेत्र में तथा स्थापत्य के क्षेत्र में तथा सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में इनके जो योगदान रहे, उन योगदानों के बारे में जो हम चर्चा करते हैं छात्रों। तो छात्रों, जो सवाई जय सिंह है, सवाई जय सिंह की मृत्यु जाती है छात्रों 21 सितंबर 1743 ईस्वी में इनकी मृत्यु जाती है। और इनकी जो छतरी है छात्रों, इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई जयपुर के अंदर, इनकी छतरी बनी हुई है।